दीपावली की चारों तरफ तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोग बाजार में उमड़ पड़े हैं और लोग हर तरफ खरीदारी करते हुए नजर भी आ रहे हैं। यूं मानो कि कोरोना के बाद लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। चारों तरफ लोग बर्तन खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, कुछ लोग कपड़े खरीद रहे हैं। लेकिन इस बीच हम जो इस बर्तनों वाली दुकान पर पहुंचे हैं और यहाँ इनसे जानेंगे कि धनतेरस के दिन कौन से बर्तन खरीदने चाहिए और कौन से बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, और जो बर्तन होते हैं और उनका क्या महत्व है। तो अंकल, जिस तरीके से धनतेरस पर माहौल कैसा देखा जा रहा है? दिख तो रहेगा, देखो ये धनतेरस वाले दिन काम होता है, आगे भी चलते दिन काम होता है। वैसे धनतेरस पे ही चलते हैं बर्तन वगैरह, तो बर्तन हो गया या ज्वेलरी वगैरह हो गया, कपड़े और सारे बर्तन। तो जिस तरीके से कुछ लोग पीतल के बर्तन भी खरीदते हैं, तो पीतल के बर्तनों को जिसे खरीदा जाता है उनका क्या कुछ महत्व बताया जाता है? कहते हैं पूजा के लिए शुभ होते हैं, और इसके पीतल का या तांबे का। और कोई कहा जाता है ना कि बर्तन, कुछ बर्तन होते हैं कि लोग पीतल की जोत लेकर चले जाते हैं, और कुछ इन दिनों के आसपास अपनी दुकानों का उद्घाटन भी करते हैं। और जैसे आप ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मूर्तियां भी दिखा रहे हैं, महालक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां भी लेकर जाते हैं, उसकी क्या मान्यता बताई जाए? गणेश की मूर्ति ले जाते हैं सारे आजकल, गणेश की हो गई, माता की हो गई, सब ले जाते हैं, बिकती है। जिस तरीके से बात अगर मैं करूं तो कोरोना के बाद और कोरोना से पहले की क्या स्थिति देखी गई थी यहाँ दुकान में, और अब जैसे कोरोना के बाद चारों तरफ यहाँ भीड़ देखने को मिल रही है? मैडम त्योहार की वजह से है ये, दिवाली है, दिवाली की वजह से। और पहले तो बहुत मंदा था काम, ये अभी निकला है, अब ये त्योहार की वजह से। महंगाई बहुत है, ग्राहक भी जरा रिजेक्ट है। जैसे ग्राहक आपकी दुकान पर आते होंगे तो ग्राहक जैसे मोल भाव में भी करते होंगे कि ये इसका रेट कम कर दीजिए, इसका रेट आप ज्यादा लगा रहे हैं। थोड़ी बहुत रियायत करनी पड़ती है ग्राहक के साथ, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, जितनी गुंजाइश होती है। आखिर हम भी बैठे हैं, थोड़ा बहुत तो अगर हमें बचना चाहिए ना, उसकी वजह से। त्योहार का सीजन आता है तो आप लोगों के मन में भी होता होगा कि अब त्योहार का सीजन आया है तो हमारे लिए सोना या फिर चांदी जैसे पल होंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो तो फर्क तो पड़ता ही है दुकान पे। अगर शहरी पर एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है ना कि हाँ दीपावली आ रही है तो अब अलग ही फर्क तो पड़ता है मैडम। हाँ। फर्क तो पड़ता है। तो जैसे कुछ लोग ऐसे भी कोई बर्तन होंगे जो ज्यादा खरीदते होंगे ना, शुभ मांगते हैं, होते उसके धनतेरस वाले दिन कोई ना कोई ले जाए, कोई एक बर्तन लेगा, 2 लेगा, 10 ले गया, ऐसे ही ले जाए। क्या था आपका, आप बता दो। तो आपकी दुकान पर कौन से ऐसे बर्तन है जो ज्यादा बिकते होंगे, और कुछ ऐसे बर्तन भी होंगे जो ज्यादा मात्रा में होंगे? ना, ये चलते रहते हैं, रूटीन वाली आइटम रखते हैं। गिलास हो गया, लोटे हो गए, थाली हो गई, प्लेट हो गई, कटोरी हो गई, या पानी वाली टंकियां हो गई, बस मेन चीज है। और ये जैसे तांबे का सामान खरीदना तो ये सोचते हैं ना कि ये हमारे लिए शुभ है, तांबे के तो हो गए हैं, और इसी के साथ ही पीतल के बर्तन भी खरीदना, और स्टील के जैसे चम्मच होते हैं, चम्मच भी खरीदना ज्यादा पसंद बहुत लेते हैं। चम्मच लेते हैं, एक चम्मच लेगा, वो कहता है हमारा शुभ हो गया धनतेरस। 1 दर्जन चम्मच है, उसका क्या रेट फिक्स करते हैं? 120, 120 रुपए। अच्छा, 120 से कितने दर्जन? 12 चम्मच। मतलब लोग आ रहे हैं और आपने आसपास के माहौल भी देखे होंगे, ग्राहक की क्या उम्मीद है? ग्राहक देखो फिलहाल तो दिख तो रहा है, अब ये पहले दिन के बाद चला जाए, जब लोगों को तनख्वाह मिलेगी उसके बाद ही कुछ फर्क पड़ेगा। फिर संडे को काम कुछ निकल आता है, क्यों छुट्टी का दिन होता है। बस आप भी लोगों से उम्मीद करते होंगे कि आज जैसे धनतेरस का दिन है तो धनतेरस पर हमारे ये बर्तन ज्यादा बिकने चाहिए, आप भी ग्राहकों से उम्मीद करते होंगे? हाँ, बराबर करते हैं, बिकते हैं बर्तन तो हर एक घर एक 2 पीस जाते ही हैं, कि जितने बड़ा हो सारे ले जाए। शुभ मांगते हैं, बर्तन को शुभ मांगते हैं, चाहे स्टील के ले जाए, चाहे पीतल के ले जाए, चाहे तांबे के ले जाए, कुछ भी ले जाए वो ले जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको कैसा लग रहा है जैसे दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं और बर्तन भी लेके जाते हैं आपसे? माहौल तो बहुत अच्छा है। अब तो खैर पहले कोरोना की वजह से थोड़ा काम धंधा नहीं हो रहा था। जैसे कोरोना के बाद एक नई लहर सी दिखाई दे रही है, बाजारों में भी हमने देखा है कि काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं लोग। खुश ना, जब त्योहार आ रहा है मैम, दिवाली का है, हर किसी को अपने अपने घर में खुशियाँ, तो हर कोई धनतेरस का जैसे माहौल आता है, हर कोई सोचता है कोई नई आइटम अपने घर में लेके जाए, कोई कटोरी, कोई चम्मच, जिसकी जैसी गुंजाइश है उस हिसाब से अपना बर्तन वगैरह खरीद के जाते हैं। त्योहार का सीजन तो है ही, इसी के साथ ही शादी विवाह का भी सीजन है।
तो शादी विवाह का भी सीजन है, तो उसमें लोग ज्यादातर क्या लेना पसंद कर रहे हैं? ऐसा मैम शादी ब्याह के में हमारे यहाँ तो जैसे बर्तन सामान देते हैं, जैसे डिनर सेट वगैरह हो गया, पीतल के बर्तन है, पीतल के बर्तन हर कोई 5 बर्तन तो देते ही देता है, टोकनी है, बाल्टी है, कांसी कटोरा वगैरह है। वैसे लोग अपने डिनर सेट ले लेते हैं, 51 पीस के बर्तन के सेट। बाकी शादी के हमारे यहाँ सारे बर्तन मिलते हैं अलग, जितनी भी शादी में लगती है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही है? जैसे दिवाली है और धनतेरस भी है, तो कैसा माहौल देख रही हैं आप? जैसे आप बर्तन भी खरीदने के लिए आई हैं, तो क्या खरीदने के लिए आई हैं आप? मेरी मम्मा लेने आई है, मसालदानी लेने आई है अभी। तो खरीदना। तो वहीं लोग जैसे काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। बाजारों में हमने देखा कि काफी ज्यादा खुशी की लहर है और काफी ज्यादा भीड़ भी नजर आ रही है, क्योंकि त्योहार का सीजन तो है ही, इसी के साथ ही शादी विवाह का भी सीजन है। लोग लगातार खरीदारी करने में जुटे हुए हैं, जैसे कि पहले आओ पहले पाओ, वो वाली चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाजार की इस काफी ज्यादा भीड़ के बीच में कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर माहौल कैसा देखने को मिल रहा है, और अब जो कोरोना के बाद जो लोग लगातार खरीदारी करने को दौड़ पड़े हैं, और ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर माहौल क्या चल रहा है। आप बाजार में कुछ खरीदारी करने के लिए आए हैं? हाँ जी, खरीदारी। कैसा माहौल देखने को मिल रहा है आपको? माहौल को देख के तो ऐसा लग रहा है कोरोना नाम की चीज है वो खत्म हो गई। लोगों के जहन में ये हो गया अब कोरोना है ही नहीं। लोगों में उत्साह है त्योहार को लेके, और सभी लोग अपनी खरीदारी कर रहे हैं, अपने धनतेरस की तैयारी कर रहे हैं, दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। तो माहौल बहुत अच्छा है। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि माहौल काफी अच्छा दिख रहा है आपको। सिर्फ त्योहार का सीजन तो चल ही रहा है, और उसके बाद जैसे विवाह का भी सीजन चल रहा है, लोग शादी विवाह की जो तैयारियों में भी लगे हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप क्या खरीदारी करने के लिए आए? मैं भी धनतेरस की तैयारी कर रहा हूँ, और वैसे मेरे घर में भाई फंक्शन है, एक मेरी बेटी है, दोस्त की बेटी है, उनका बर्थडे है आज, तो उनके लिए मैं खरीदारी करने आया। आप क्या खरीदारी करने के लिए आए हैं? मैंने उनके लिए 2 साल की गुड़िया है वो, उसके लिए पायल ली है और हाथों के कड़ूले लिए हैं। जैसे धनतेरस है तो उस पर कहा भी जाता है कि चांदी का सामान हो या फिर सोने का सामान हो, ये खरीदना काफी ज्यादा अहम भी माना जाता है, और इसके अलग ही मान्यताएं हैं। हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में धनतेरस को चांदी या इस चीज को खरीदना शुभ मानते हैं लोगों के, और हमारी सभ्यता है भी इसको लेके हर चीज को त्योहार को मानते हैं। तो धनतेरस को आम आदमी सोचता है, खास करके हिंदू सोचते हैं भाई धनतेरस को हम कोई चांदी की चीज खरीदेंगे तो उससे हमारी उन्नति होगी, प्रगति होगी। तो ऐसा लोगों का मानना है, और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो हम भी सब लोग धनतेरस को अपनी चारों तरफ जैसे दिवाली की खुशियां भी छाई हुई हैं, चारों तरफ में काफी भीड़ भी देख रहे होंगे आप, और लेकिन इस भीड़ के बीच में लोग खरीदारी लगातार कर ही रहे हैं, मानो थम ही नहीं रहे हैं। नहीं, भीड़ तो है, लेकिन लोगों के दिमाग से वो जो डर था वो चला गया। तो अब लोगों में उत्साह है त्योहार को लेके, लोगों में उत्साह, और सरकार की गाइडलाइन भी फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोग थोड़ा गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं भाई, यहाँ आएंगे, जाने के बाद घर अपना सैनिटाइज वगैरह हाथ धो के, तो इस चीज को फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन एक त्योहार है, बड़ा त्योहार है दिवाली, तो इसका उत्साह भी बना हुआ है। आपको ये कहना है कि दिवाली के बीच में कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? थोड़ा बहुत, थोड़े से तो लापरवाह हो गए हैं लोग, लेकिन फिर भी घर जाके अपने हाथ हैंड वॉश करना, ये सब लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज को। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि कोरोना बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच हम एक दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर माहौल कैसा चल रहा है। माहौल आप कैसे देख रहे हैं कि त्योहार का सीजन तो चल रहा है, विवाह का भी सीजन चल रहा है, लोग आपके पास आ रहे होंगे, क्या ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं? मैडम, जो पिछले साल के अकॉर्डिंग फिलहाल तो जो है इतना काम नहीं है, लेकिन भीड़ है, कम है, और खरीदारी लोग जो है कम कर पा रहे हैं, ऑनलाइन ज्यादा कर रहे हैं। तो इस वजह से बाजार में क्राउड कम है, पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल और ज्यादा कम है।
कोरोना से पहले जो हालात थे, जो मतलब बाजारों में जो एक रौनक देखने को मिलती थी, वो रौनक देखने को नहीं मिल रही है। पिछले साल की बजाय अब रौनक जो है थोड़ा कम है, और इससे 2 साल पहले जैसे भीड़ रहती थी कि यहाँ चल भी नहीं सकता था बाजार के अंदर, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा भीड़ हो रही है बीच बीच में, लेकिन जो है फिलहाल कम है काम पिछले साल से। आपकी शॉप पर और भी ग्राहक आते होंगे, तो धनतेरस का जैसे मौका है तो लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने ऑफिस में कुछ गिफ्ट्स दें, तो लोग आपसे क्या खरीदना पसंद करते हैं? सभी तरह की वैरायटियां खरीदते हैं लोग, बर्तन भी खरीदते हैं, गिफ्ट आइटम में क्रॉकरी है और ग्लास वेयर है, और सभी तरह की मिक्स आइटम है हमारे पास, सब तरह की वैरायटियां बिकती हैं। मतलब उन सभी वैरायटी में आप कुछ बर्तनों में कुछ ऑफ दे रहे हैं उन ग्राहकों को? हाँ मैम, क्यों नहीं देंगे, जब ही तो बाजार के अंदर आएगा। आउटर का कस्टमर इसीलिए आता है कि जो बाजार के अंदर आउटर से जो है डिस्काउंट होता है, जब ही आता है यहाँ पर परचेजिंग करने के लिए, नहीं तो वो वहीं ले लेगा अपने उधर। बस हमारे यहाँ पर एक थोड़ी कमी यही है कि जो पार्किंग का जो है, लोगों को स्कूटर व्हीकल जो भी अपने लेके आते हैं उनको पार्किंग नहीं मिलती। आधा कस्टमर तो जो है इस वजह से मार्केट से आता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे गुड़गांव के अंदर पार्किंग की दिक्कत है, और इस वजह से लोग जो है कम आते हैं बाजार के अंदर। आप क्या कहेंगे? जैसे दिवाली का मौका है और ऊपर से धनतेरस, लोग चारों तरफ बाजारों में उड़े हुए हैं, त्योहार का सीजन तो चल रहा है, आप कैसा माहौल देख रहे हैं बाजार में? बढ़िया माहौल है जी, भीड़ लगी हुई है, लोग ऐसे पहले की तरह डरे हुए नहीं है, कर रहे हैं खरीदारी अपना, सही चल रहा है सब। आप बाजार में आए हैं, क्या खरीदने के लिए आए हैं? मैं गिफ्ट लेने आया हूँ, दोस्तों को फ्रेंड्स को देना है मैंने, बस इसीलिए आया हूँ यहाँ पर। आपने कोरोना से पहले भी माहौल देखा होगा, दीपावली का माहौल देखा होगा। कोरोना से पहले की अगर माहौल की बात करूं मैं, और अब जो माहौल चल रहा है उसमें कुछ चेंजेस देख रहे हैं आप? नहीं, बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, पहले तो हाँ नहीं इतना भीड़ नहीं होती थी, अब तो काफी भीड़ है, और सब वैक्सीन लग चुकी है सबको, तो सब आराम से आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की। फिर भी अपना मास्क वगैरह लगा के रहोगे तो अच्छा रहेगा। आप जैसे मार्केट में आए हैं तो दुकानदारों से आप उम्मीद भी करते होंगे कि हम किसी शॉप पर आए हैं, कुछ बर्तन खरीदने के लिए आए हैं, तो दुकानदार हमें कुछ ऑफ दे बर्तनों में। वो तो सभी चाहते हैं जी, कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिले, ये तो है ही, डिस्काउंट तो चाहिए सबको, क्योंकि पहले जैसी बात नहीं है कि सबके पास पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम तो चल ही रही है, वो उस करके थोड़ा डिस्काउंट तो चाहिए सब। तो देखा आपने, लोग भी काफी ज्यादा खरीदारी करने में जुट गए हैं, और माहौल भी आपने देखा कि किस तरह का माहौल है। कोरोना से पहले की अगर हम बात कर लें तो कोरोना से पहले लोग डरते थे, लेकिन अब लोग कुछ लापरवाह भी हो गए हैं, लेकिन लगातार बाजारों में उमड़ भी रहे हैं। दिवाली की जो भी खुशियां हैं वो बाजारों में देखने को मिल रही है, भीड़ लगातार उमड़ पड़ी है। ऐसे में हम इस दुकान पर पहुंचे हैं, कपड़ों की दुकान है ये, इनसे जानते हैं कि आखिर कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, लोग इनसे किन कपड़ों की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो माहौल कैसे देखने को मिल रहा है। जैसे त्योहार का सीजन तो है ही, धनतेरस का भी त्योहार है, दीपावली का भी त्योहार है, ऊपर से विवाह का भी सीजन आ गया है, लोग आपसे किन कपड़ों की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं? लोग हमसे साड़ियों की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, बाकी ड्रेसेस का जो है इस वक्त ज़्यादा चलन में है। लहंगे वहंगे जो हैं, जो साड़ी लहंगे जो बिकते हैं वो दिवाली के बाद मोस्टली बिकेंगे, अभी थोड़ा उनका कम है, लेकिन साड़ियों का फुल वैरायटी होती है हमारे पास, और हर तरह के हमारे पास वैरायटी है, सिल्क में, बनारसी में, जैसे भी कस्टमर की डिमांड है हर तरह का हमने माल लाया हुआ है। तो वैसे दिवाली का सीजन चल रहा है, दिवाली पे कपड़े लोग कम खरीदते हैं, लेकिन शादियों का जो सीजन चलेगा वो दिवाली के बाद ही हम बता पाएंगे। बट इस टाइम जो बाजारों में भीड़ है वो बहुत ज्यादा रश है बाजार में, और जैसा कि आप देख रहे हो कि भीड़ भाड़ पूरी है, तो उस वजह से थोड़े कस्टमर अच्छे आ रहे हैं हमारे पास, काम अच्छा है, अच्छा काम है। से यहाँ त्योहार के चलते भीड़ देखने को मिल रही है, भीड़ तो आप देख ही रहे होंगे, ग्राहक भी आ रहे हैं, आप ग्राहकों से क्या उम्मीद कर रहे हैं?
जी उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि कस्टमर आए अच्छे से सेटिस्फाई हो, उनको जैसा वो मटेरियल चाह रहे हैं उस हिसाब से उनको सामान मिले और उनका फीडबैक अच्छा आए। तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर को सेटिस्फाई करके हम भेजें यहाँ से। जिस तरह की वो डिमांड कर रहे हैं उस तरह के हम उनको माल उनको मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हम। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कस्टमर को हैप्पी करने के लिए। जैसी उनकी डिमांड है हम वैसे उनसे हमारे प्रति उनका कैसा बिहेवियर है, तो कस्टमर से हम यही करते हैं कि जैसी उनको डिमांड होती है हम उनकी सभी वो जो है उनकी इच्छाएं पूरी करें। अगर कोई चीज़ ऐसी होती है कि हमारे पास नहीं है तो हम उनको अपने दूसरे वाले शोरूम गुरुद्वारा रोड पे जो हमारा दीपमाला का नया शोरूम है उनको वहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि जो चीज़ हमारे पास शॉर्ट पड़ रही है तो हम वो वहाँ से प्रोवाइड करवा सकें। बात अगर मैं कोरोना के पहले के माहौल की करूं और अब कोरोना के बाद जैसे बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है और अलग ही लोगों का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, ग्राहक भी ज्यादातर लोग पर आ रहे हैं, दुकानों में खरीदारी कर रहे हैं और बर्तनों वाली शॉप पर भी हमने देखा कि लगातार वो खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि त्योहार का सीजन तो है ही, इसी के साथ विवाह का भी सीजन चला हुआ है। आप जैसे ग्राहकों से कुछ ऐसी उम्मीद भी करते होंगे कि वो मोल भाव ज्यादा ना करें और जैसे फिक्स प्राइस भी कई बार रह जाता है। हमारा जो है फिक्स प्राइस पे ही है, हमारी जो दुकानदारी है वो फिक्स प्राइस पे हमने रख रखा है। ये सबसे बेस्ट चीज होती है। इसमें क्या है, ना कस्टमर को ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना हमको ज्यादा प्रॉब्लम होता है। फिक्स प्राइस की दुकानदारी सबसे बेस्ट होती है, मैं ये समझता हूँ। तो ना हम बार्गेनिंग के लिए किसी को बोलते हैं कि भाई हम डिस्काउंट करके देते हैं, और ना ही हमको अथॉरिटी है। जो ओनर है उन्होंने पहले बोला कि नो डिस्काउंट सबसे बेस्ट दुकानदारी होती है, तो इस वजह से हम किसी को डिस्काउंट देते ही नहीं है, फिक्स प्राइस की दुकानदारी रखते हैं शुरू से ही। पिछले 6 साल से मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ और हम अपना जो है रेट बिल्कुल जेन्युइन फिक्स करके हमने बाजारों में लगी रौनक के बीच हम पहुंचे हैं मिठाई की एक दुकान में, और मिठाई की दुकान में पहुंचे हैं और इनसे जानेंगे कि इस बार माहौल क्या देखने को मिल रहा है। कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल तो बहुत बढ़िया है आज की डेट में, जो धनतेरस को जो आ रहा है, और दिवाली की भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। और इस हिसाब से जो हमारे जो स्पेशल बर्फी है, डोडा है, मिल्क केक है, ये बहुत बढ़िया सेलिंग है और बहुत बढ़िया ही चीज़ है, कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल जो भी है नेचुरल चीज है। बस बाकी यही बाजारों में जिस तरीके से रौनक भी देखने को मिल रही है, भीड़ भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, ग्राहक आपसे कौन सी मिठाई की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं? सबसे ज्यादा हमारे बर्फी है, जो बर्फी रेवाड़ी की मशहूर बर्फी है वो है सबसे ज्यादा मशहूर, और स्पेशल डोडा है, मिल्क केक है, ये चीज है, ये चीज हमारा फेमस है। सबसे ज्यादा कस्टमर यही ज्यादा चाहत करते हैं, और बिल्कुल कोई भी मिलावट का इसमें नहीं है, कुछ भी जो भी है प्योर चीज है। आप मिठाई को सेल कर रहे हैं बिल्कुल प्योरिटी के साथ। तो अगर मैं बात करूं कोरोना से पहले की, तो कोरोना से पहले आपको जैसा माहौल देखने को मिला होगा तो ग्राहक आपकी दुकान में कम आते होंगे। इस बार कोरोना के बाद जो माहौल देखने को मिल रहा है वो कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? कोरोना के बाद की माहौल जो है ना वो बहुत बढ़िया है। दिवाली का अभी जो पिछले साल था उससे बहुत ही बेहतर है। ठीक है जी, यही है। तो आपके पास जैसे त्योहार है तो त्योहार के लिए इससे पहले काफी ज्यादा ऑर्डर्स भी आते होंगे, प्री बुकिंग भी आती होंगी, तो उस पर आप क्या? ऑर्डर भी बहुत बढ़िया आ रही है। जो पिछले साल जो कोरोना में था वो बहुत ही कम ऑर्डर था, इस बार बिल्कुल सही तरह से ऑर्डर आ रहा है और सही तरह से हम सामान भी दे रहे हैं, बिल्कुल देख रेख के साथ में, बिल्कुल शुद्धता के साथ में। यही चीज कहना चाहूँगा। त्योहार का सीजन चल रहा है, त्योहार के सीजन के साथ साथ विवाह का भी सीजन चल रहा है, लोग अपनी शादी विवाह के लिए भी पहले से प्री ऑर्डर कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहें? शादी विवाह के लिए तो मैडम अभी तो हमारे पास वैसे कोई रिक्वायरमेंट आए नहीं है, दिवाली के बाद ही आते हैं रिक्वायरमेंट, उसके लिए हम दिवाली के बाद ही देखेंगे अभी। हाँ जी, हाँ जी, वो तो शादी वगैरह के जो भाजी वगैरह के आइटम होता है वो सिर्फ चलते हैं, बाकी वो नॉर्मल डब्बे 4 लाइन के चलते हैं मिठाइयों के, ये सब कस्टमर ले जाते हैं। तो आप भी कुछ ग्राहकों से उम्मीद करते होंगे कि इस बार हमारी दिवाली कुछ स्पेशल हो, हम इस दिवाली पर कुछ खास करें? मैडम हम तो खास ही हर बार तो खास ही रखते हैं, दिवाली के लिए बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया करके देते हैं, जो कोई तरह की हमारे पास शिकायत न मिले। कस्टमर बहुत ही उम्मीद करके आते हैं, तो उसको हम चाहते हैं जो बहुत ही से बहुत बेहतर करके दें।
सामान कोई तरह के हमारे से दिक्कत न मिले। ठीक है। तो देखा आपने दुकानों में जिस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है, काफी भीड़ भी आपने देखी होगी, क्योंकि माहौल जो है वो काफी ज्यादा खुशनुमा है। मतलब कि कह सकते हैं हम कि खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, हर तरफ भीड़ देखने को मिल रही है। लोग लगातार खरीदारी करने में लगे हुए हैं, बर्तन हो या फिर ज्वेलरी हो या फिर मिठाई हो, लगातार मिठाई खरीदने में लगे हुए हैं, क्योंकि एक जबान का टेस्ट भी रह जाता है। जुबान के टेस्ट ले में दिवाली का एक अलग ही मिठास रह जाता है। अब देखना होगा कि इस बार की दिवाली कितनी खास रहती है। बाजारों में उमड़ी भीड़ के बीच में हम पहुंचे ज्वेलर्स की दुकान में और इनसे जानते हैं कि इस दुकान पर ज्यादा डिमांड किस चीज की है। तो आप लगातार सेल कर रहे हैं, इस बार दिवाली का भी माहौल है, तो कैसा माहौल देख रहे हैं? माहौल तो ठीक है, पहले से सेल ठीक हुई है और सिल्वर कॉइन्स वगैरह, मतलब सिल्वर की सेल ज्यादा है इस टाइम। कॉइन्स, लक्ष्मी गणेश, बर्तन। धनतेरस का त्योहार है, दिवाली का भी सीजन है और ऊपर से विवाह का भी सीजन है। लोग आपके पास खरीदारी करने के लिए आते होंगे। सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है? अभी जो दिवाली सीजन में डिमांड भी कॉइन्स और इसकी है। वैसे वेडिंग के लिए तो सब गोल्ड परचेज कर ही रहे हैं, उसमें सेट्स, बैंगल्स, चेन, सब चीज की परचेजिंग चल रही है। जैसे आपकी शॉप पर डायमंड्स की भी रिंग्स होंगी, डायमंड्स के भी नेकलेस होंगे और सॉलिटेयर्स के भी ज्वेलर्स होगी और भी काफी ज्यादा सामान होगा। तो सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की कर रही हैं? जैसे रिंग सेरेमनी का भी त्योहार जैसे है, उसी के साथ ही लोग रिंग सेरेमनी भी करना इस टाइम पे पसंद करते हैं कि त्योहार का तो सीजन है ही है, तो हम इस टाइम में बहुत ज्यादा रहता है। हाँ, तो जो एंगेजमेंट के लिए तो सॉलिटेयर्स रिंग वगैरह ही प्रेफर करते हैं और फिर वेडिंग के लिए डायमंड चौकर और डायमंड सेट्स वगैरह, रिंग्स वगैरह ये सब लेते हैं। तो जैसे धनतेरस का त्योहार है और इसी के चलते लोग बर्तन भी खरीदते हैं, तो बर्तन में ग्राहकों की क्या उम्मीद रहती है? उसमें प्लेट, बाउल्स और ग्लासेस पूरा सेट लेते हैं और गिफ्टिंग करने के लिए वो ग्लासेस और बाउल्स के सेट लेते हैं कस्टमर्स। ग्राहकों की ज्यादा डिमांड क्या रह जाती है? जैसे लोग हमेशा यही पसंद करते हैं कि हम बर्तन ज्यादा खरीदें, क्योंकि बर्तनों में ये भी रह जाता है कि एक महत्वता भी रह जाती है और कुछ महत्वपूर्ण भी रह जाते हैं कि हम बर्तन खरीदेंगे। कुछ चम्मच हो गए, चांदी के चम्मच हो गए, मूर्तियां होगी, गणेश की मूर्ति हो गई, लक्ष्मी जी की मूर्ति हो गई। हाँ, वो क्या मूर्तियां तो पूजन के लिए खरीदते हैं और बर्तन सेल्फ यूज के लिए और पूजा में भी यूज हो जाते हैं, इसलिए दोनों ही पर्पज सॉल्व हो जाते हैं उनसे। और गिफ्ट आप क्या कहेंगे? माहौल जैसे देख रही हैं आप, दीपावली का भी त्योहार है, माहौल देखती होंगी, लोग आते होंगे आपकी दुकान पर, तो लोग ज्यादा डिमांड किस चीज की कर रहे हैं? आजकल तो सिक्के और लक्ष्मी गणेश जी की सारी चीजें। तो सारी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। हाँ। अगर मैं बात कोरोना से पहले की करूं, कोरोना से पहले जो माहौल था, अब माहौल में काफी ज्यादा बदलाव भी आया है, तो उस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? बहुत बदलाव, पहले कस्टमर नहीं आते थे, अब बहुत सारे कस्टमर भी आ रहे हैं, बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है, खूब रश रहता है और भीड़ भी बहुत सारी है यहाँ। मार्केट में जैसे देखा होगा आपने, काफी ज्यादा रश है और उस रश के बीच में एक रौनक अलग सी देखने को मिल रही है और उस रौनक के बीच में लोग जो सबसे ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं और खरीदारी करने के बाद भी आप ग्राहकों से क्या उम्मीद कर रही हैं? यही चाहते हैं कि हमारे ग्राहक आए, हमारे हमसे चांदी, सोना, डायमंड सारी चीजें लेके जाए, आते भी हैं, लेके भी जाते हैं। हाँ। विवाह का भी सीजन चल रहा है, लोग पहले ऑर्डर्स भी करते होंगे, चेन हो गई, गोल्ड की रिंग हो गई, तो इसके लिए पहले ऑर्डर करते होंगे। हैंडमेड भी कईयों को चाहिए होता है सामान। हाँ, वो करते हैं, हम सारा काम करते हैं, हैंडमेड वाला भी करते हैं और सारा ऑर्डर पे भी बनाते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो देखा आपने ज्वेलर्स की शॉप में तरह तरह के सामान यहाँ पर देखे हमने। लोग यहाँ पर रिंग्स हो, डायमंड की रिंग हो या सोलिटेयर की रिंग हो, चेन हो, गोल्ड की रिंग हो या फिर तरह तरह के सामान खरीदने पसंद करते हो कि दिवाली का त्योहार है और धनतेरस का जो त्योहार है वो इसीलिए काफी ज्यादा अहम माना जाता है कि लोग यहाँ पर सोना चांदी खरीदना बेहद ही पसंद करते हैं और काफी ज्यादा अहम भी रह जाता है। देखना होगा कि आखिर इनकी दिवाली कैसी रहती है।